नाउ स्टूडेंट्स देखिए, कह रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज। ओके, तो इसमें से कौन सी सिचुएशन पॉसिबल है और इसके एग्जांपल हमको देने हैं, ठीक है ना। तो देखिए जरा, पार्ट ए कह रहे हैं ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट एस्केलेशन। अब देखो कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एस्केलेशन हो उसके ऊपर, यानी एस्केलेशन फिक्स है, ठीक है, एस्केलेशन फिक्स है, कांस्टेंट एस्केलेशन है, बट जीरो वेलोसिटी, लेकिन उसकी वेलोसिटी जीरो है। अब ऐसा सुनने में लग रहा होगा आपको कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है। ध्यान से सुनिए, मोशन अंडर ग्रेविटी मैंने आपको पढ़ाया था क्लास में, ठीक। मोशन अंडर ग्रेविटी, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, ध्यान से सुनिए। जब आप किसी बॉल को वर्टिकली थ्रो करते हो ऊपर की डायरेक्शन में, क्या होता है, पूरी कहानी सुनिए। ये इस तरीके से देखिए ग्राउंड है, ठीक, और आपने एक बॉल को, ये बॉल है, इस तरीके से ऊपर की डायरेक्शन में थ्रो किया, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा ये इस तरीके से, ठीक। अब देखिए जब ये बॉल ऊपर जा रही होती है, सुनो, बॉल चाहे ऊपर जाए और बॉल चाहे नीचे आए, सुन लेना पहले मेरी बात ध्यान से। बॉल का वेट का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो भाई यहां तो पता करना पड़ेगा, सुन लो ध्यान से। वेट भी एक तरीके का फोर्स होता है। हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में डिटेल में पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप समझो जरा क्या, कि बॉडी का जो वेट होता है वो भी एक तरीके का फोर्स होता है। कौन सा वाला फोर्स, वो बॉडी का भार होता है, बस आप ऐसे समझ लो, बॉडी का भार होता है, ठीक है, जो कि इस ऑब्जेक्ट को लगातार नीचे खींचता रहता है, ऐसे याद करिए। तो बॉडी के वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एम इनटू जी, याद करिए। मास कांस्टेंट रहता है, बॉडी का मास क्या है, कांस्टेंट है, मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। मतलब जैसे बॉल मान लो 1 किलोग्राम की है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, वैसे इतनी भारी बॉल होती नहीं है, लेकिन जो बॉल का मास है वो तो फिक्स है, ठीक। और जी भी फिक्स रहता है। जी की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, जी को क्या बोलते हैं, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक, ध्यान से सुन लेना। एक्सेलरेशन, जी क्या है, जी का नाम क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक। अब सुनो, ये बॉल ऊपर जा रही होगी और चाहे ऊपर से नीचे आ रही होगी, ये बॉल को आपने ऐसा फेंका, ये ऐसे, ठीक। तो बॉल चाहे ऊपर जा रही हो और चाहे टॉप पे जाके रुकती पल भर के लिए, देखा आपने, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाएगी, तो ये ऐसे पल भर के लिए रुकेगी, फिर नीचे आएगी, ठीक। तो बॉल चाहे ऊपर जा रही हो चाहे पल भर के लिए रुकी हो ऊपर टॉप पर, और मैंने आपको बताया जब बॉल टॉप पर पहुंच जाती है तो पल भर के लिए वो रेस्ट पे आती है, यहाँ पे, तो यहाँ पर पल भर के लिए रेस्ट पे, यानी कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। टॉप पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, एट टॉप, टॉप पर पहुंच के इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। अब कुछ भी आप देख लो, चाहे रास्ते में ऐसे ऊपर जा रही हो, चाहे टॉप पे पहुंच गई हो, और चाहे वापस नीचे आएगी अंडर द ग्रेविटी, है ना, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, अर्थ इसको अपनी तरफ खींचेगी, पढ़ाते टाइम मैंने आपको बताया था, ठीक। तो चाहे ये ऊपर जा रही हो तब भी बॉडी का वेट नीचे, टॉप वाले पॉइंट पे पहुंचेगी तब भी बॉडी का वेट नीचे, और जब नीचे आ रही होगी तब भी बॉडी का वेट नीचे, तो वेट ऑलवेज डाउनवर्ड। ध्यान से सुन लो, वेट ऑलवेज डाउनवर्ड, कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। बॉडी चाहे ऊपर की डायरेक्शन में जा रही थी, बॉडी चाहे टॉप पे पहुंच गई, और बॉडी चाहे नीचे लौट के वापस आ रही होगी, बॉडी का वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो वेट ऑलवेज डाउनवर्ड, वेट ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेट ऑलवेज कहां है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब सुनो, वेट अगर हमेशा नीचे, तो यहां पे ध्यान से चेक करो, वेट डिपेंड कर रहा है मास और जी के ऊपर, ठीक है। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेट फोर्स है, वेट भी एक तरीके का फोर्स है जो नीचे की तरफ लगता है, ठीक। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैंने आपको बताया है, तो वेट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेट का फॉर्मूला क्या आ रहा है, डब्ल्यू का मतलब वेट, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन होगी और मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, यानी कि एम इंटू जी। अब मास एक स्केलर क्वांटिटी, भाई आपका मास है, आप बस मास अपना बताते हो ना, उसकी डायरेक्शन थोड़ी ना बताते हो। मेरा मास है मान लो 60 किलोग्राम, तो मेरा ये थोड़ी ना बोलूंगा मेरा मास 60 किलोग्राम साउथ डायरेक्शन में, तो मास स्केलर है, मास स्केलर है, मास स्केलर है, मास में डायरेक्शन नहीं होती है, तो डायरेक्शन किस में होती है, जी में। यानी कि वेट की डायरेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जी की डायरेक्शन के ऊपर, या जी की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगी, वेट की डायरेक्शन के ऊपर। तो ध्यान सुनो, जिधर वेट होगा उधर ही जी की डायरेक्शन होगी, तो वेट हमेशा कहां है, ऑलवेज डाउनवर्ड। ध्यान से सुन लो, ये बॉल ऊपर से जाके वापस नीचे आती तो पूरे मोशन के दौरान
जो वेट वाला वेक्टर होता है वो हमेशा कहां होता है, डाउनवर्ड। तो बताओ जी भी हमेशा कहां होगा, डाउनवर्ड। कॉपी में नोट लगाओ, कॉपी में नोट लगाओ, मैंने पहले भी पढ़ाया क्लास में पढ़ाते टाइम। एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे रख लगता है, सुन लो। एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एस्केलेशन ही तो है, वो वेक्टर ही तो है, और उसकी डायरेक्शन हमेशा वेट की डायरेक्शन में रहती है, नीचे। तो याद रखिएगा एक पॉइंट ये, जब हमने ये पढ़ाया आपको, वेट ऑलवेज डाउनवर्ड, ऑलवेज एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि वेट की डायरेक्शन नीचे है, लेकिन वेट किस पे डिपेंड कर रहा है, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। इसका मतलब एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी डायरेक्शन वही होगी जो वेट की है, वेट की डायरेक्शन वही होगी जो एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। मास में तो डायरेक्शन होती नहीं है, मास तो स्केलर है, उसमें डायरेक्शन होती नहीं है, ठीक। तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट्स ऑलवेज डाउनवर्ड, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी डायरेक्शन कहां रही, लगातार हमेशा नीचे, पूरे मोशन में। अब सुन लेना ध्यान से, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, जी से दिखाते हो, ये एक वेक्टर है, ठीक। इसके पास, इसको स्पेसिफाई करने के लिए दो बातों को बताना पड़ेगा, एक तो इसके मैग्नीट्यूड को, और दूसरी इसकी डायरेक्शन को। सुन लेना पहले मेरी बात ध्यान से भाई, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि एस्केलेशन कब कांस्टेंट होगा, एस्केलेशन कब कांस्टेंट होगा, एस्केलेशन एक वेक्टर क्वांटिटी, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी तब कांस्टेंट होती है जब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो और डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो, दोनों ही नहीं चेंज होने चाहिए। और जी का वैल्यू मैंने आपको बताया था, क्लास में लिखवाया था, जी के दो वैल्यूज होते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मान लो मैंने इसकी वैल्यू ले ली जी की कितनी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब सुनो, पूरी यात्रा के दौरान, ठीक है, जी की वैल्यू फिक्स हो गई, इसका मैग्नीट्यूड फिक्स हो गया और डायरेक्शन भी तो फिक्स हो गई। मैग्नीट्यूड फिक्स यानी कांस्टेंट, और डायरेक्शन भी तो फिक्स हो गई। जी हमेशा पूरी जर्नी में कहां काम करता है, इसकी डायरेक्शन कहां है जी की, हमेशा डाउनवर्ड, वेट वेट की डायरेक्शन में, ठीक। तो इस तरीके से एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन भी फिक्स हो गई और एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मैग्नीट्यूड भी फिक्स हो गया, ठीक है, इसलिए ये कांस्टेंट माना जाएगा, ठीक। तो पूरी जर्नी में अगर जी कांस्टेंट है, यानी कि एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर कांस्टेंट है, तो ये वो वाला एग्जांपल है, कौन सा, जब बॉल टॉप पे पहुंच रही है, चेक कर लो, टॉप पे पहुंच के बॉल की वेलोसिटी तो जीरो है, लेकिन एस्केलेशन कैसा है, कांस्टेंट है, और कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू है, ये लो। तो बताओ, यहां आपको एक ऐसा एग्जांपल मिला, कब, जब बॉल अपने टॉप पॉइंट पे होती है, तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी तो जीरो होती है, लेकिन वहां मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा होता है, यानी कि उस टाइम एक एस्केलेशन अवेलेबल होता है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉल पे लग रहा होता है, और उस एस्केलेशन का नाम क्या है, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ध्यान से फिर से सुनो, जब मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, किसी बॉल को आप ऊपर फेंकते हो, चाहे वो ऊपर से नीचे आ रही हो, चाहे नीचे से ऊपर जा रही हो, चाहे वो टॉप पे पल भर के लिए रुकी हो, उसके हमेशा उसके ऊपर एक एक्सलेशन काम करता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो पॉल, जो बॉल मोशन अंडर ग्रेविटी कर रही होगी, तो वो टॉप पे जिस टाइम पहुंचती है, उस टाइम उसकी वेलोसिटी तो जीरो होती है, लेकिन उसके पास एक्सलेशन होता है। ध्यान से सुन लीजिए, उसके पास एक्सलेशन होता है कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इसने हमसे सवाल क्या पूछा था, जाके चेक कर लो, कह रहा था बॉल विद अ कांस्टेंट एस्केलेशन, या एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एस्केलेशन, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका एस्केलेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, बट जीरो वेलोसिटी हो। तो यस, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है, ये रहा इसका आंसर, नोट कर लीजिएगा, पॉसिबल है। रीजन क्या है, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अप एट द हाईएस्ट पॉइंट इट हैज अ जीरो वेलोसिटी, ठीक, उसकी वेलोसिटी तो जीरो, ऑल्दो इट विल हैव अ कांस्टेंट एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हिच इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। पार्ट बी देखते हैं, ठीक, और पार्ट सी शायद मैंने क्वेश्चन ही नहीं लिया क्या, चलो देखते हैं। पार्ट बी देखो, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एस्केलेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, सुन लो, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद विद एन एस्केलेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ओके, अब ध्यान सुनिए, अगर आपको याद हो, मैंने पूरा आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाया था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने आपको क्या पढ़ाया था बताइए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए से ये इस तरीके से चल रहा है, ठीक, ये ऐसे मान लो क्लॉकवाइज,
मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, मान लीजिए क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, याद है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता था, जब कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर पाथ पे चलता रहता था, ठीक। तो यहां क्या हो रहा है बताओ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। अब आपको याद है इसकी स्पीड तो कांस्टेंट मैंने ली थी, मान लो 5 मीटर पर सेकंड से, है ना, चल रहा है, तो स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है, नहीं, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी इसकी वेरिएबल है, चेंज हो रही है, वेरिएबल का मतलब चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी को स्पेसिफाई करने के लिए आपको उसका मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, ठीक। अब आपको याद होगा, तो मैंने आपको बताया था जब ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन पता चलेगी। मान लो पॉइंट पी पे, तो ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन, मान लो पॉइंट क्यू पर है, ठीक, तो ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन, मान लो पॉइंट आर पर है, ठीक। ये एरो मैंने यहां गलत लगा दिया, ठीक। तो ये है मोशन की डायरेक्शन या वेलोसिटी की डायरेक्शन, कुछ भी कह सकते हो। तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंजेस, डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, कितना, जितनी स्पीड है वही उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड तो 5 मीटर पर सेकंड है, यानी कि हर एक सेकंड में 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है सर्कुलर ट्रैक पे, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी में चेंज माना जाएगा, यानी कि वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी चेंजेस। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक, तो इसमें एक एस्केलेशन भी होगा। भाई एस्केलेशन का डेफिनेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी अगर हो रही है तो एस्केलेशन भी प्रेजेंट होगा, ठीक। और अगर एस्केलेशन प्रेजेंट है तो ये एस्केलेटेड मोशन का एग्जांपल था, मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको बताया था, याद हो, कि जब भी कोई सर्कुलर पाथ में बॉडी मोशन कर रही होती है तो उसमें एक एस्केलेशन लगता है सेंटर की तरफ, जिसको हम सेंटीपिटल एस्केलेशन बोलते हैं, अगर आपको याद हो। हालांकि एक टेंजेंशियल एस्केलेशन भी होता है इस डायरेक्शन में, तो उसकी बात हम क्लास 11 में करेंगे। अभी आप क्या करोगे, अभी बस आप इतना देखो जरा, क्या सेंटर की तरफ एक एस्केलेशन काम करता है, जिसको हम सेंटीपिटल एस्केलेशन बोलते हैं, एसी। ए का मतलब एस्केलेशन, सी का मतलब सेंटीपिटल। तो जिसने क्लास करी होगी उसको पता होगा सेंटीपिटल एस्केलेशन कहां लगता है, सेंटर की तरफ। और मैंने आपको बताया था कि इस बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए लगातार सेंटर की तरफ एक फोर्स काम करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटीपिटल फोर्स बोलते हैं। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एस्केलेशन, ठीक। तो इस फोर्स का नाम सेंटीपिटल फोर्स है, जो लगातार इसको सेंटर की तरफ पकड़ के रखता है, ऐसे निकलने नहीं देखता है इसको टेंजेंशियली, ठीक है। तो मास इंटू, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एसी, यानी कि सेंटीपिटल एस्केलेशन। तो सेंटीपिटल फोर्स है तो पक्का एस्केलेशन होगा वहां पर, सेंटीपिटल एस्केलेशन। तो सेंटर की तरफ एक एस्केलेशन लग रहा है, जिसको हम सेंटीपिटल एस्केलेशन बोलेंगे। अब ध्यान से चेक करो, ये जो सेंटीपिटल एस्केलेशन है ये मोशन के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, चेक कर लो। या वेलोसिटी की डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया तो ध्यान से सुन लो। ये रेडियस है और रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाता है, हमेशा याद रखिएगा सर्कल में, ठीक। तो सेंटीपिटल एस्केलेशन इधर है, और ये रही वेलोसिटी की डायरेक्शन या मोशन की डायरेक्शन। वेलोसिटी की डायरेक्शन को ही मोशन की डायरेक्शन बोला जाता है। तो इस पॉइंट पे मोशन की डायरेक्शन ये रही और एस्केलेशन की डायरेक्शन ये रही, दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब यही सवाल पूछा था उसने, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट किसी सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, एन एस्केलेशन इज द परपेंडिकुलर विद एन एस्केलेशन परपेंडिकुलर द डायरेक्शन, और उस टाइम एस्केलेशन जो है वो परपेंडिकुलर हो किसके, मोशन के। तो ये रहा मोशन और ये रहा एस्केलेशन, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक। यहां पे भी देख सकते हो, ये रहा मोशन का डायरेक्शन और सेंटीपिटल एस्केलेशन कहां लगता है, सेंटर की तरफ, दोनों परपेंडिकुलर है, करेक्ट। अब यही यहां पर आंसर लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। व्हेन अ कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, कार सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही विद अ कांस्टेंट स्पीड, इट इज एस्केलेटिंग ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अब यहाँ पूरी कहानी नहीं लिखी है, मैंने आपको पूरी कहानी पढ़ा दी है। क्या है पूरी कहानी, कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से चल रही होती होगी, ठीक, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, जिसको क्या बोलते हैं, सेंटीपिटल फोर्स। और अगर सेंटीपिटल फोर्स है तो फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एस्केलेशन होता है। अगर सेंटीपिटल फोर्स है तो फोर्स जब भी होगा पक्का एस्केलेशन होगा, तो उस एस्केलेशन का नाम क्या होता है, सेंटीपिटल एस्केलेशन। और एक चीज और ध्यान से चेक कर लीजिए, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है,
फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स की डायरेक्शन उधर ही होगी जिधर सेंटीमीटर एस्केलेशन की डायरेक्शन होगी, क्योंकि मास तो स्केलर है, मास की कोई डायरेक्शन होगी नहीं, तो सेंटीमीटर एस्केलेशन उधर ही होगा जिधर फोर्स होगा, और फोर्स सेंटर की तरफ है तो एस्केलेशन भी किधर है, सेंटर की तरफ है। इस एस्केलेशन को हम सेंटीमीटर एस्केलेशन बोलते हैं। और जब हमने डायग्राम बनाया तो हमने क्या देखा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ये रही और सेंटीमीटर एस्केलेशन ये रहा, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। और यही पूछ रहा था वो, 90 का मतलब परपेंडिकुलर। ओके, यही पूछ रहा था कि डायरेक्शन ऑफ मोशन एस्केलेशन के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। कोई ऐसा एग्जांपल है, तो ये रहा इसका एग्जांपल। अब पार्ट सी, पार्ट सी का यहां पर क्वेश्चन है नहीं मेरे पास, देख लेते हैं पार्ट सी में क्या है। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एस्केलेशन। अच्छा, पार्ट सी है ही नहीं, ठीक है, पार्ट सी है ही नहीं, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं ओल्ड बुक में कहीं पार्ट सी हो, देख लेते हैं एक बार। हाँ, मतलब एक और भी क्वेश्चन कहीं पर है शायद बुक में, शायद ओल्ड बुक में, क्या, लेट मी चेक इट। उसने पूछा है सवाल में, बस दो ही पार्ट है, कोई बात नहीं, पर मैं एक सवाल आपको यहाँ पर दे देता हूँ। क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो एस्केलेशन से बट यूनिफॉर्म स्पीड हो, मतलब एस्केलेशन हो बट यूनिफॉर्म स्पीड हो, एस्केलेशन है और स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ठीक, तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स,